नमस्कार, मेरा नाम पीहू चौबे है। मैं भोपाल से हूँ। मैंने एक्सेसरीज़ डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है निफ्ट से और अभी मैं HSVN में हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइनर अपॉइंटेड हूँ। और मैं यहाँ पे अभी बेसिकली बैतूल क्लस्टर में हूँ, जो ढोकरा क्राफ्ट से इंस्पायर्ड है। बेसिकली ये ढोकरा क्राफ्ट है जिसका ओरिजिन बेसिकली छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में है, बट हम यहाँ पे भी इसका एक वर्जन करते हैं। जो ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है और इसका बहुत ही एक वाइड प्रोसेस है जिस पे हम वर्क करते हैं, जिसमें हम पहले मोल्डिंग करते हैं, फिर उसकी ये मोम से हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इसके, फिर इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर लगती है, फिर वो छपाई होती है, फिर वो आगे जाके मतलब भट्टी में जाता है, मेटल पोर होता है। इट्स अ वेरी इलोंगेटेड प्रोसेस। सो बेसिकली यहाँ पे जो डिज़ाइंस मैंने दी हुई हैं, ये क्राफ्ट अभी एट अ पॉइंट ये बहुत ट्रेडिशनल वर्क करता था। अभी तक जो था कि एक वो हिरण बनाना और जो जानवर बेसिक बनते थे। अभी मेरा इनिशिएटिव ये था कि हम इस बेसिक क्राफ्ट को लेके हम हमारे जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं इसमें इंट्रोड्यूस करें इसको, और मतलब जो हम अपनी बेसिक डेली लाइफस्टाइल में ये प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकें। जैसे कि मैंने ये हुक्स, वॉल हुक्स बनवाए हैं। ये वॉल हुक्स की मैंने अराउंड 20 वेराइटीज़ अभी यहाँ पे बनवाई हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इसमें, अलग अलग एलिमेंट्स को यूज़ करके। और जैसे कि ये वाला ये एक डेज़ी से इंस्पायर होके मैंने हुक बनाया है, विच इज़ मतलब ये कॉस्टली उतना नहीं होगा। जो रेगुलर यहाँ के प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं, तो लोग अवॉइड करते हैं इसको परचेज़ करना। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ नए डिज़ाइन एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें मैंने ये वॉल हैंगिंग बनवाया है, जो हम अपने डेली यूज़ के प्रोडक्ट में ले सकते हैं। बेसिकली इस क्राफ्ट में एक दिक्कत ये होती है कि ये मेटल का होता है, तो इट गेट्स कॉस्टली विथ हैवीनेस। मतलब जितना हैवी होगा मटेरियल उतना कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये थोड़ा लाइट वेटेड प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है, जो लोग ईज़िली अफोर्डेबल काइंड ऑफ हो। और मेरा बेसिक इनिशिएटिव ये है कि इस बेसिक क्राफ्ट को हम नॉर्मल जनता तक या नॉर्मल लोगों को कैसे पता चले, क्योंकि ये इस विलेज तक ना रह के आगे भी लोगों को पता चले, कि आगे की जनरेशन में जेन जीज बेसिकली उनको इंट्रोड्यूस हो कि हाँ ऐसी भी कोई क्राफ्ट है और इसकी स्टडी कर पाए लोग। तो बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी वर्कर्स हैं इस विलेज में। ये क्राफ्ट ऑलरेडी बहुत टाइम से इंट्रोड्यूस्ड है, लोग फेमिलियर हैं बेसिकली इस क्राफ्ट से। और यहाँ पे ये महिलाएं काफ़ी टाइम से इस क्राफ्ट पे वर्क कर रही हैं। इनका बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, जिस पे एक पर्टिकुलर डिज़ाइंस होती हैं जिस पे ये वर्क करते हैं। बट मैंने अभी थोड़ा नए डिज़ाइन, नए पैटर्न को इसमें इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें थोड़ा सा रेगुलर पैटर्न से इसमें डिफरेंट हो जाती हैं चीज़ें, जिससे इनकी क्राफ्ट स्किल थोड़ी और इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा जैसे कि प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है इसके बाद इसकी। और ये काम काफ़ी टाइम से हो रहा है, तो लोग जैसे ये जो आंटी लोग हैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं। और इनका जो काम है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखे होंगे हिरण और जो बनते हैं जानवर, बेसिकली इट्स जो क्राफ्ट का इंट्रोडक्शन बेसिकली जानवर ह्यूमन फिगर से हुआ था। मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट टर्न देके इसको एक नए वे में इंट्रोड्यूस किया।
मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव क्राफ्ट विलेज टिकरिया से हूं, बलदेव वाघमारे, जो भरेवा शिल्प से कार्यरत हो, जो कि बेल मेटल के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में। भरेवा शिल्प का वास्तविक इतिहास 4000 साल पुराना है, जो कि बैतूल ज़िले में 5 पीढ़ी से मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी से ये काम करते हुए आ रहे हैं। और 2001 के बाद में जो कि बेल मेटल नाम पड़ा, और बेल मेटल के साथ में मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के माध्यम से जो आधुनिक चीज़ों का माध्यम वही भरेवा शिल्प में ही है। ये आधुनिक चीज़ें बनाने का और ट्रेनिंग करवाए हैं सारी चीज़ों का, और ये चल रहा है। आप जो देख रहे हैं आज कलाकृतियाँ सारी मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम ने ट्रेनिंग दी है, उसके माध्यम से हुआ है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की तरफ से 2004 में जो मध्य प्रदेश शासन का जो अवार्ड है राज्य स्तरीय पुरस्कार 2004 में मिला। इसके बाद में 2011 में विश्वकर्मा पुरस्कार मिला मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की तरफ से। इसके बाद बहुत से विभागों से मिलते रहे हैं, और हर साल ऐसा कुछ न कुछ अवार्ड मिलते रहता है। जो कि सबसे बड़ा अवार्ड जो मेरे साथ में जुड़े कलाकारों को रोजगार मिले और बाजार मिले, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। आगामी ये है कि जो अभी जो मेरे साथ में जो कलाकार लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, आज 100 है तो और 400 लोग और जुड़े, लोगों को रोजगार मिले। मेरे साथ में जो महिला पुरुष जो भी है कलाकार साथी बंधु, जो कंधे से कंधे मिलाकर इस काम को कर रहे हैं और नई ऊंचाइयों के साथ में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी जुड़े और आगे बढ़े। आज जैसे 100-200 कलाकार है, महिला पुरुष दोनों के दोनों, और 200 से 400-500 लोग हो और काम को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाए, यही कल्पना है। एनिमल्स वगैरह, देवी देवता वगैरह, पुरानी चीज़ें विलुप्त होती है, कुछ ऐसे मतलब यूज़ वाली चीज़ें भी, देवी देवताओं से रिलेटेड ऐसी चीज़ें भी बनाते हैं। और ये आदिवासी कल्चर से ज़्यादा जुड़ा हुआ आर्ट है, और ये हम लोगों का पूर्वजों का काम है। ये करीब हमारे यहाँ हमारे दादा परदादाओं से होते आ रहा है। आज मेरे को भी 20-22 साल हो गए इस कला से जुड़े हुए। और इसमें मुझे सबसे पहले हम लोगों ने वैसे तो हमारे घरों में होता ही था ये काम, पर उसके बाद हमने मृगनयनी से हस्तशिल्प विकास निगम से ट्रेनिंग ली और इस काम को आगे बढ़ाया। और इसमें करीब 500 से 700 लोगों को मैंने ट्रेनिंग खुद मैंने भी दी है। और मृगनयनी की ओर से मुझे इसमें स्टेट अवार्ड विश्वकर्मा पुरस्कार भी मिला हुआ है। और अभी वर्तमान में करीब 25 से 30 लोग और जुड़े हुए हैं इस क्राफ्ट से मेरे साथ में, जो वो लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं इस क्राफ्ट को और आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। और इसमें हम प्रदर्शनियों में जाते हैं, ऑल इंडिया लगभग देश के सभी राज्यों में जाते हैं प्रदर्शनियों में। हस्तशिल्प की जो प्रदर्शनियाँ लगती है उसमें ट्राइफेड हो गया, जैसे ट्राइफेड के माध्यम से भी जाते हैं, अपने मृगनयनी के माध्यम से भी जाते हैं, और अपने जनजाति संग्रहालय वाले हो गए। ऐसे मतलब ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ ऐसे लगते हैं अपने हैंडीक्राफ्ट के एग्जीबिशन, उनमें सभी जगह जाते हैं। और हम लोगों का प्रयास है कि जैसे नई चीज़ें जैसे जैसे कस्टमर की मांग होती है, वैसे हम नया बनाने का प्रयास करते हैं इस चीज़ को, और ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग दे के इस कला को आगे बढ़ाना चाहते हैं।